गांव का समाज बनाओ। देख, इसी भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी बदतमीज ने एक जुमला कहा, पूरे भारत का दलित सड़कों पर उतर गया। जो जानवरों के साथ जानवर की तरह जीता था वो भी सड़क पर उतर गया। ईमान वाला बता, मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा मुस्तफा है। बेशक। मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा रसूल है। और आखिर में यही अर्ज करके समाप्त कर दूं, कांधों की जरूरत, जनाजों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जनाजों को, मरी लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है। जिंदा कौमें किसी कांधे का इंतजार नहीं करती। नहीं करते। गौर से सुनना बलिया भी जो बोल रहा है। आज उर्दू को जिंदा अगर रखा है तो मदारिस के उलमा ने, तलबा ने। बेशक। अगर भारत में मदरसे ना होते तो उर्दू वैसे ही खत्म हो गई होती जैसे भारत से गीत खत्म हो गया। नेता भाषण में उर्दू का शेर खूब बोलेगा, लेकिन जब उर्दू के साथ इंसाफ करने की बात आएगी तो जिसे बोरा में कस के वोट देते हो, उस वक्त वो उर्दू को ऐसे ही समझने लगता है जैसे वो डायबिटीज का पेशेंट हो और उर्दू चीनी हो। छुएगा तो शुगर बढ़ जाएगा। अपने आप को एक मर्तबा गौर करो। मौलाना जैसे ही पहुंचा मैंने कहा कि जनाब आपकी मार्केट में नौजवान बच्चे बच्चियां नहीं दिखती। कलेजा हिल गया मुसलमान। उसने जवाब दिया, छोरे छोरियां मार्केट में नहीं आती, वो पढ़ती। क्या बात है। वो पढ़ती। बंबई दिल्ली कमाने वालों, अपनी औलादों को एप्पल और स्मार्टफोन देकर आवारा बनाने वालों, जिन बेटियों की आंखों में सैयदा फातिमा की हया की चमक थी, अल्लाह, मोबाइल के डब्बों ने तेरी औलादों को आवारगी की स्क्रीन पे ला दिया। अल्लाह। अगर मदारिस के बच्चे न हो तो शायद किसी के तीजा और चालीसवा में पूरा गांव मिलकर एक खत्म कुरान पढ़ सके। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? कब तक अपने बाप की बख्शिश और कब्र के अजाब से निजात के लिए मदारिस के बच्चों के मोहताज बनोगे? कब तक? अल्लाह। कब तक अपने खानदान और अपनी मगफिरत के लिए भीख मांगोगे? कब तक? कब तक अपने बाप के जनाजे के लिए इमाम तलाशोगे? कब तक? तय करो। तय करो। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि तीनों पुरवा, तीनों गांव के लोग सर जोड़ के बैठ जाओ और एक ऐसा इदारा बना दो। बिल्डिंगें बना चुके औलादों के लिए बिल्डिंगें बचाने वाली फौज बनाओ। वाह वाह वाह। मस्जिदों में मार्बल और टाइल्स लगा के मीनार बना दिए, अब अपनी नस्लों के बनाने का इंतजाम करो। और रंग और कलर से, मेकअप से औलादे नहीं बनेगी। औलादे बनेगी तो कलम के पावर से बनेगी, इल्म के जेवर से बनेगी, इल्म के जेवर से बनेगी, कलम के पावर से बनेगी, अच्छी तरबियत से बनेगी, सालेह मुआशरे से बनेगी। इसके लिए सर जोड़ के बैठना होगा। मैं तो दावत देता हूं, अब बड़े बड़े जो बहुत अपने को दबंग सेठ है मुसलमान, अपने एक बड़े बेटे का निकाह कर ले उन शहरों में जहां इदारे शरिया की तहरीक बेदारी हो चुकी है। निकाह पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिलेगा हजरत, नहीं मिलेगा। ऐसा चैनल और सिस्टम तैयार हुआ है। तो मैं
वालों से पूछूं कि आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, अरे जोर से बोलो ना, होना चाहिए। जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो? कौन बदलेगा? हम ही बदलेंगे। इतने बड़े मजमे में एक आदमी बोला हम। ये हक है, एक आदमी सही। कौन बदलेगा? कितने लोग बदलना चाहते हो? बस इतने ही। जो बदलने वाले हो वो मेरे कारवां में शामिल हो जाओ। जो बदलने वाले हो वो हाथ उठा के बताओ कि हम बदलना चाहते हैं। उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। स्टेज वाले भी सिलेंडर मत हो यार, जवान आलिमों, उठाए रखिए। और अपने पड़ोस में भी देख लीजिए वो कौन है जो अब भी जिद पर अड़ा हुआ है। ईमान से बोलकर बताओ, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? वलीमा सस्ता होना चाहिए कि नहीं? बेटे और बेटियों के पढ़ने के लिए कोई बढ़िया इदारा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कैसे करोगे? क्या नुक्ते हैं हजरत? क्या नुकता, क्या नुकता। नीचे करो हाथ, मुंह से बोलकर बोलो, कैसे करोगे? क्या बात है? पढ़ा के बहुत। कैसे करोगे? तालीम से बेशक। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए खुद को पेश कर दें। हम पैसा दे सकते हैं, क्या बात है? वक्त नहीं, वाह, ये भी चाहिए। सच है। हम वक्त दे सकते हैं, पैसा नहीं, ये भी चाहिए। ये भी चाहिए। बेशक। हम मशवरे दे सकते हैं, वक्त नहीं, ये भी ये चाहिए। भी चाहिए। हम कुछ नहीं दे सकते, बेशक। हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन 100 आदमी ऐसा दे सकते हैं जो साल का 1,000 रुपया दे सकता है। आए है, आए है। ये भी चाहिए, वाह 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 ये भी वाह वाह। चाहिए, ये भी चाहिए। बेशक। आए? बस अब नाम इंसान है हुजूर। ऐसा नहीं है, मैं मायूस नहीं हूं मौलाना, इंशाअल्लाह। मैं मायूस नहीं हूं। सही है हजरत। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार मेरे साथ जंगल चले। कमी हम में है, हक है। इस कौम में कमी नहीं है जी। मौलाना, मौलाना, मेरे जख्म को आपके जुमलों ने फिर से हरा कर दिया। अहले सुन्नत के जवानों से ज्यादा अपने मजहबी पेशवाओं से मोहब्बत करने वाली दुनिया में कोई कौम नहीं है, कोई नहीं है। सच है। कोई कौम नहीं है। हक है। अल्लामा, जब मैं जा रहा था दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए, मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था, अचानक मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, कहीं चाय पिलाओ, नींद आ रही है। हापुड़ के करीब जब गाड़ी रुकी है तो उस वक्त सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे थे, सूरज की रोशनी निकल गई थी। अचानक एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी और बहुत गौर से मुझको देखते रहा। करीब आकर बोलता, आप बलियावी साहब हैं? क्या बात है? मैंने गौर से उसे देखा, कहा कि क्या बात है? बोला, नहीं आप ही हैं। मैंने कहा हाँ। बोला, आज हम चाय आपको पिलाएंगे। आप हमको नहीं पहचाने हजरत? मैंने कहा नहीं। मौलाना, आज भी मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, मेरे बच्चे अपने आलिमों से कितनी मोहब्बत करते हैं। बेशक। एक मिनिस्टर के लिए, एक वजीर के लिए सुभान अल्लाह। खड़े हो जाए आप लोग। नारे तकबीर।
आगे ले। इसको थोड़ा पकड़ा लो आगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिल्कुल आप हजरात इत्मीनान और सुकून से बैठे। साढ़े 12 हो गए, बस 10 मिनट हो गए। या अल्लाह, हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मिजाज है ना, आप पे इजाजत है। बैठ जाए हजरात इत्मीनान से। बस घबराए नहीं। अहले सुन्नत की उस मुस्तनद और मोतबर खानकाह के हुजूर साहब सज्जादा की तशरीफ आवरी हो गई। बस चंद जुमले, चंद मिनट बर्दाश्त करेंगे? बेशक। सुनना पसंद करेंगे? तो चुप क्यों है, बोल के बताए। अरे निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या बात है। अगर समझ में आवे तो। इससे भोली, इससे सच्ची, इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाली कोई कौम नहीं मिली। जैसे ही मैंने कहा हाँ मैं ही हूं, वो लड़का लिपट पड़ा, बोला हजरत चाय मैं पिलाऊंगा। आपने वादा किया था कि आप मेरे घर जाओगे, आपको याद है? मैंने कहा बेटे हमको तो याद नहीं। तब बोला मैं अपनी माँ के इलाज के लिए दिल्ली से वापस लौट रहा था, आपको याद नहीं? हमें याद है ना। मैंने कहा बेटे कोई अच्छा काम मैं याद नहीं रखता हूं, हुआ होगा? बोला नहीं, मैं याद दिलाता हूं। मैं 1-1 इंच बेच चुका था, मैं हार चुका था। मैं अपनी मां को लेकर चला था, दफन अपने गांव में कर लूंगा। लेकिन जिस ऑटो रिक्शा से लेके आ रहा था उसने आपके दरवाजे ले गया था, आपकी मां ने दरवाजा खोला था, आप कहीं से सुबह आए थे जलसे से। मैंने कहा हाँ कुछ तो याद आया। बोला आपने उसी वक्त चिट्ठी लिखा, टेलीफोन किया, मेरी माँ का फ्री इलाज हुआ एम्स में। मेरी माँ बहुत अच्छी है, आए है। बहुत अच्छी है, सुभान अल्लाह। अक्सर बोलती है मेरी माँ बहुत अच्छी है। जाते वक्त आपने मुझसे पूछा था बेटे जाओगे क्या करोगे, तो आपने किसी को बोला था एक तुम इसको कुछ पैसे दो। हजरत उसी पैसे से मैं फल का ठेला लगाया हूं, चाय पी लो। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर कभी मैं अपने आलिमों से हाथ जोड़ के पूछता हूं, दुनिया में किस मजहब के लोग हाथ चूम करके अपने मजहबी रहनुमाओं को नजराना देते हैं? दुनिया में कौन सी वो कौमें जो अपने मजहबी पेशवाओं के लिए गंदा बगलदान साफ करके थूकने के लिए रखे? दुनिया में किस मजहब के लोग अपने मजहबी पेशवाओं की जूतियां सीधी करते हैं? रईस की औलाद है, सच है। करोड़पति का बेटा है, लेकिन अगर उसके घर में मजहब की तालीम है, मशाइख और उलमा की आमद और रफ्त है, तो तरबियत का असर ये कि करोड़पति दादा का पोता भी
और करोड़पति बाप का बेटा भी आलिमों की जूतियां सीधी करता। आखिर हमने अपने बच्चों को खुद से दूर क्यों किया? हमारे बच्चे हमारे हाथ से क्यों निकले? हमारे नौजवान हमसे दूर क्यों हो गए? यह तकरीरों के अल्फाज से नहीं खाई पटेगी। इसके लिए जमीन पर बैठना होगा और जलसों से हम नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन कलम के पावर से जमीन का भी नक्शा बदल सकते हैं नस्लों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त सैयद अजमल मियां साहब किबला। बता दो ईमान वालों, तुमने 5-5 लाख रुपये में दामाद खरीदा। तुमने 5-5 लाख रुपये में दामाद खरीदा और उस दामाद की औकात ये, उस दामाद की औकात ये कि मुंबई में एक ही खोली है और उस एक खोली में 5 भाई। इससे बेशी की उसकी औकात नहीं। सोच ले, 5 भाइयों में वो खोली बटेगी तो कई फीट पांचों में तकसीम होगी। फिर बाप कहां रहेगा? मेरे अजीज, इस रविश को बदल दो। तीनों गांव मिलकर एक चटाई बनाओ। क्या बात है? तीनों गांव मिलकर एक चटाई बनाओ। इंशाअल्लाह। वो बिरादरी की चटाई नहीं होगी, वह मेरी गरीबी की चटाई नहीं होगी। वाह वो चटाई होगी मुस्तफा के गुलामी की। वाह वाह वाह। वो चटाई होगी नस्लों के तहफ्फुज की। वो चटाई होगी अपनी औलादों के मुस्तकबिल की मुहाफिजत की। और उस चटाई में एक नक्शा, एक एजेंडा तय करो। मेरे गांव में अगर बारात आएगी तो बारातियों की तादाद कितनी होगी? बारात आएगी तो डीजे, बाजा, पटाखा, आतिशबाजी कतई नहीं, कतई नहीं। और बारात आएगी तो टाइम से आएगी, टाइम से आएगी। ऐसा नहीं कि रात को 1:30 बजे बारात गांव में आ रही है। खबरदार, दरवाजे पर बारात लगाने की लानत दफन करो। मेरी बेटियों की आबरू के कातिल आप हो। सच है। मेरी बेटियों को बेआबरू करने वाले आप हो। इस्लाम नेचुरल मजहब है। इस्लाम डिजिटल का नाम नहीं, इस्लाम फिजिकल का नाम है। बेशक। और कुफ्र को डिजिटल से डर नहीं लगता है, फिजिकल से डर लगता है। उसको मालूम है कि अगर उतर गया मुसलमान फिजिकल पर तो बद्र तो नहीं होगा लेकिन 313 जरूर हो जाएगा। वाह वाह वाह। करबला तो नहीं होगा लेकिन 72 फिर खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए डिजिटल से उसको डर नहीं लगता, फिजिकल से डर लगता है। और मुसलमान, तूने डिजिटल को पकड़ लिया, फिजिकल छोड़ दिया। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। इस्लाम डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बस आखिरी हिस्सा बलियावी के गुफ्तगू का जो मैंने सूरह मुकद्दसा की तिलावत की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कुल, महबूब आप कह दीजिए। क्या बात है? बोलोगे तो बोल दूंगा। उलमाए किराम अगर थोड़ी सी बेदार हो जाए तो एक इल्मी नुक्ता हुजूर दुआओं के साथ, दुआओं का तालिब हूं। महबूब आप कह दीजिए। मौलाना, मैं नाम आपका भूल गया। मामला हो मौलाना असरार साहब का। हजरत आपका नाम? गुलाम मुस्तफा।
और बतावें हजरत कारी गुलाम मुस्तफा साहब। तो लोग कहेंगे नहीं यार क्या बेतुकी बात है, समस्या मौलाना असरार की थी, हाँ, क्या इशारा है। अब बता रहे हैं कारी गुलाम मुस्तफा साहब। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, हुजूर दुआओं का तालिब। बता रहे हैं कारी गुलाम मुस्तफा साहब। होना तो ये चाहिए था मौलाना असरार का प्रॉब्लम, मौलाना असरार का एजेंडा ये बतावें। तब शेख तरीकत ने फरमाया कि मियां तुम जानते नहीं हो दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता है। हाय, हाय, हाय। वाह वाह वाह। बोल दो बोल दो बोल दो। ये जुड़वा पुस्काड हैं, बस इनकी बोली उसकी बोली मानो। हाय हाय। सवाल ये है ए अल्लाह, वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, वाह रबूबियत तेरी, खल्लाकियत तेरी, रज़्ज़ाक तू, सत्तार तू, गफ्फार तू, अहद तू, वाहिद तू, रहीम तू, कहार तू, जब्बार तू। ए अल्लाह, अपनी वहदानियत की बात अपने बंदों से तू खुद क्यों नहीं कहता? हाय हाय हाय। तू खुद क्यों नहीं कहता? आए आए, क्या बात है। अगर इसकी पूरी तफसील बयान की जाए, थोड़ी सी हल्की सी झलक, तो सुबह का सूरज निकल जाएगा। इतनी शाखें इसमें निकलेंगी, बेशक। इतनी शाखें निकलेंगी। मौला, वहदानियत तेरी तू का, वहदानियत तेरी तू का, रुबूबियत तेरी तू का, बंदे तेरे ही हैं तू का, हाय हाय हाय। पैदा तू ही ने किया तू का, रोजी तू ही देता तू का, पालता तू ही है मौला तू का। रब फरमाएगा तेरी औकात कहां जो तू सुन सके। हाय हाय। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। सुभान तेरी अल्लाह। औकात कहां जो तू सुन सके। तुझको सुनने के लिए ही तो हाय हाय हाय। वाह वाह तुझको वाह। सुनने के लिए ही तो महबूब भेजा है, वाह वाह वाह। जो तेरी जबान में बोलेगा, तेरे अंदाज में बोलेगा। महबूब आप कह दीजिए। आए आए, सुभान अल्लाह। आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद। महबूब कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह अल्लाह, जोर से। कितने को लगता है कि अल्लाह एक है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका अल्लाह एक है? अरे बस हजरत, इतनी जल्दी क्यों सिलेंडर होते यार? उठा के बोलो अल्लाह, जोर से अल्लाह, मेरा अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। 32 करोड़ माबूद रखकर, 32 करोड़ अकेले भारत में, 32 करोड़ अकेले भारत में। मैंने कहा एक बार लिस्ट दे दो यार, हाय हाय हाय। रोज का लफड़ा खत्म हो, एक बार लिस्ट छाप दो। क्या बात बोला है। यही तो नहीं है। हाय हाय हाय। हाय मैंने हाय। क्या रहता तब न देता। इतनी मेहनत किया तो बंदर से लेकर छुछुंदर, उल्लू से लेकर कुत्ता इससे आगे ना बढ़ सके। दिल लगाओ, आप डर तो नहीं रहे? अरे समझ में आ रही है तो बोल दो। वाह वाह वाह। यानी 32 करोड़ माबूद रखा और मेरे एक अल्लाह के नाम से डर रहा। तब बलियावी यहां वो कड़ी जोड़ दे, जो बनेगा वो बिकेगा। क्या जुमला है जरा? जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा। वो बिकेगा, क्या इशारा है। जो बना है
वो बिका है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। जो बना है वो बिका है, जो बनेगा वो बिकेगा। जमीन बनी है तो बिक रही है, आसमान बना है तो बिक रहा है, कपड़ा बना है तो बिक रहा है, घड़ी बनी है तो बिक रही है, बिक रही है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है, कुर्सी बनी है तो बिक रही है। क्या बात है। मेरा खुदा, मेरा खुदा है। बनता नहीं है। वाह वाह वाह। मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। क्या बात है। और बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। तब बलिया भी कहता है, मार्केट से खरीदे हुए माबूद रखने वालों, मेरा खुदा वो नहीं जो बने, जो बाजार में बने। हाय हाय। अच्छा, बनने वाला भी पुआल सोच सोच के मुस्कुरा रहा होगा। समझ में बात आ गई हो तो मुस्कुरा के बोल लो। वो भी कितना आश्चर्यजनक होगा। आश्चर्यजनक। माबूद भी बनाया तो अल्लाह की मिट्टी से, माबूद भी बनाया तो अल्लाह की मिट्टी से। जो बनेगा वो बिकेगा। जो बनेगा, और जो बना है, मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। जमीन मेरा खुदा, जमीन मेरा खुदा बनावे, आसमान बनावे मेरा खुदा, जमीन बनावे मेरा खुदा, हवाएं बनावे मेरा खुदा, पानी बनावे मेरा खुदा, बंदा बनावे मेरा खुदा, चरिंदो परिंद दरिंद सब बनावे मेरा खुदा। बनाता है, बनता नहीं। बेशक बनाता है, बनता नहीं। बनता नहीं है। बस मेरी गुफ्तगू का ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा, इसी पर हजरत साहब सज्जादा की मोहर लग जाएगी। दुआओं की तो बलियाबी की मेहनत वसूल। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा। अब भी यही रोक लीजिए। जैसे ही मैं हाजिर हुआ यहाँ उत्तरा रेलवे स्टेशन पर, कारी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि साहब, मुंबई से मेरे इलाके में एक जबरदस्त आर्टिस्ट आया है। आर्टिस्ट। मैंने कहा क्वालिटी क्या है? बोला हजरत मत पूछो, उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा कमाल है, कैसा जादू है? पीले को लाल करता, लाल को ग्रीन हरा करता। बोला साहब, उसके हाथ में ऐसा जादू है कि जिसकी तस्वीर बोलेंगे 2 मिनट के अंदर बना देगा। मैंने कहा अच्छा, क्या बात रही? एक बार कारी साहब मेरी मुलाकात तो करा दे। कारी गुलाम मुस्तफ़ा लेकर आए। मैंने कहा किसकी किसकी बना सकते हो? हजरत दुआओं का तालिब, किसकी किसकी बना सकते हो? उसने कहा बलियाबी जिसकी जिसकी कहो बना दूंगा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि एक ऐसी बना दो जिसे आज तक किसी ने देखा ही ना हो। वाह 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 वाह। अरे बोल सको तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। बोला कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे हैं तो कैसी, भवे हैं तो कैसी, आंखें हैं तो कैसी, रुखसार है तो कैसा, होठ है तो कैसा, कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा उससे जो बना है, समझो चाहो, उससे जो बना है, उस महबूब को देखने वालों से पूछा कि उसका महबूब कैसा, ये बता दो। तो देखने वाले ने यही कहा कि उसके जैसा पहले देखे होते तब न बताते वैसे है, वैसा तो पहली बार देखा कैसे कह दे वाह वाह वैसे है। वाह वाह वाह। तब आखिर में सिलेंडर होकर बोल पड़ा, बादज खुदा बुजुर्ग तोई, किस्सा मुख्तसर, इससे आगे नहीं बता पाऊंगा।
उसने कहा कुछ तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा एक किताब है, एक किताब है, शायद उस किताब में तस्वीर हो। तवज्जो चाहूंगा, यही शायद उस किताब में तस्वीर हो। वाह एक एक पन्ना पलट दिया, एक एक वर्क पलट दिया, एक एक लफ्ज को आगे पीछे करके देख लिया, देख लिया। हर लफ्ज बोलते रहा, हर अल्फाज बोलते रहे, हर जेरो जबर बोलते रहे। ढूंढ क्या रहे हो, तलाश क्या रहे हो, ढूंढ क्या रहे हो, तलाश क्या रहे हो। मैंने कहा कि वो हैं कैसे, क्या बात वो है। हैं कैसे। का काफ, आहा आइन, साद, यासीन, 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 ताहा, मुजम्मिल, मुदस्सिर, बनवा लो तस्वीर। काश क्या बात है। कहीं और किया हो, काश ये गुफ्तगू कहीं और में। वाह 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 बनवा लो तस्वीर, ले जाओ। काफ हा, आइन साद, हाँ मीम, हाँ मीम, यासीन, वल्लैल वद्दुहा, ले जा, बनवा लो, बनवा लो। मैंने कहा यही है टोटल हुलिया, अब बना दो, वाह 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 अब बना दो, अब बना दो। क्या बात है। बोल पड़ा बलिया भी संभव नहीं, संभव नहीं। है। मैंने कहा फिर तेरे फन का बड़ा शोहरा था, फिर क्या हुआ? एक क्या बता, बात है। कहां कहां बना सकते हो, कहां कहां बना सकते हो, कहां कहां बना सकते हो। मदरसे के सदर की बोलो, कागज पे बना दूंगा। सिगरेटी की बोलो, तख्ती पे बना दूंगा। खाजिन की बोलो, दीवार पे बना दूंगा। प्रधान की बोलो, पत्ते पे बना दूंगा, लकड़ी पे बना दूंगा, जहां बोलो वहां बना दूंगा। मैंने कहा जब इतने ही हाथ में जादू है तो एक तस्वीर पानी पे बना दे, है। पानी क्या पे बात है। बना दे। मुसब्बिर बोल पड़ा, मुमकिन नहीं। मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर है, ओरिजिनल मेरा रब मुसब्बिर। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर में दर्द भी है, तस्वीर में इश्क भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में गिरियोजारी भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शुजात भी है, तस्वीर में अज़्म भी है, तस्वीर में हौसला भी है। तब बोल पड़ा मुसब्बिर, बलिया भी मैं उनकी तस्वीर बना सकता जो मिट्टी से बना हो, मैं वाह, वाह। उसकी कहां से बना दूं जो रब के नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस, गौसुल आलम कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करके, विनती करके, अपील करके कहूंगा, खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो तबाहियों का महीना कैलेंडर में देख लेना, और चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदों के मीनारे भी जिंदा रहें, तेरी नस्लें भी जिंदा रहें, निकाह को सस्ता करो, गांव इंशाअल्लाह। की चटाई बनाओ, गांव का समाज बनाओ। देख, इसी भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ किसी बदतमीज ने एक जुमला कहा, पूरे भारत का दलित सड़कों पर उतर गया। जो जानवरों के साथ जानवर की तरह जीता था वो भी सड़क पर उतर गया। ईमान वाला बता, मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा मुस्तफा है, बेशक। मेरी रूह की जिंदगी का नाम मेरा रसूल है। और आखिर में यही अर्ज करके समाप्त कर दूं, कांधों की जरूरत, जनाजों को कांधे की जरूरत पड़ती है, जनाजों को, मरी लाशों को कांधे की जरूरत पड़ती है।
जिंदा कौमें किसी कांधे का इंतजार नहीं नहीं करती। नहीं कर अगर लाश नहीं बने हो तो अब इंतजार मत करो, मौज की जंग बंद करो। नस्लों को जंग जिताने के लिए एक चटाई एक जगह बैठ जाओ और एक बजट बना दो। एक बजट, चाहे साल का 30 लाख पड़े कि 50 लाख पड़े, इंशाअल्लाह। और एजेंडा यही हो कि अब मेरी बेटियां इसी गांव से हया और पर्दे के साथ बैठकर नीट की भी तैयारी करेंगी, स्टेट सर्विस कमीशन की भी तैयारी करेंगी, इंशाअल्लाह। लॉ और जजेस की भी तैयारी करेंगी। और जब इतनी तैयारी के लिए एक इदारा खड़ा कर दोगे तो उसी के साथ अपने बच्चों को दीनियात भी पढ़ा दो, मजहबियात भी पढ़ा दो, ताकि कुफ्र अपने गर्द न जमा सके। इस्लाम का कलर और रंग चीख कर कहते रहे कि मैं वो नहीं हूं जो आग में डाल देने से कलर बदल जाए, हाय हाय क्या बात मैं है, तो क्या वो बात हूं कि आग में कदम रख दूंगा तो आग की फितरत बदल के डाल। है वाह वाह वाह। अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमा। अब नहीं यार, जिंदा सोहबत बाकी, अपनी जगह इत्मीनान से बैठे ताकि वो मंजर, वो नज़ारा, वो जलवे देख सके। रब्बे जुल जलाल हम सबके हाजिरी को कबूल फरमाए।